सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। और वो स्क्रिप्ट जो मैं चैनल के लिए लिखता हूँ मैं आपके सामने लिखकर बताऊंगा कि कैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो की कैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ या फिर क्या मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ। तो वो सारा मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि क्या मैं स्क्रिप्ट पूरी की पूरी लिखता हूँ, उसको पूरा का पूरा वैसे ही देख कर बोलता हूँ। तो मैं आपको इसको मैं 3 पार्ट में समझाने वाला हूँ। पहला पार्ट आता है कि कई बार ऐसा होता है जो इमोशनल कंटेंट होता है, जो ऐसा कंटेंट होता है कि जिसकी स्क्रिप्ट बनने ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैं, जैसे पोएम होती है या फिर कोई एक वीडियो है जो डेडिकेट होती है, एक मतलब बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड एक टॉपिक पे है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि एक स्क्रिप्ट बनाई जाए और उसको देख के पूरा वैसा का वैसा बोला जाए। तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस वो होती है जिनकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार होती है और उनको मैं वैसा का वैसा बोलता हूँ। ठीक है, ताकि मैं अपने मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट पहले लिख लेते हो, उसको देख के बोलते हो, आप जोन से छूटते नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखने के बाद में आप लिखते हो तो आप वही बोलते हो जो आपको एक्चुअल में समझाना है, आप भटकते नहीं हो मकसद से। लेकिन अगर आप बिना स्क्रिप्ट लिखे करते हो तो आप थोड़ी 2-4 बातें ऐसी करने लग जाते हो जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसलिए स्क्रिप्ट जरूरी है कुछ टॉपिक के लिए। और कुछ वीडियोस ऐसी होती है जिसके केवल बुलेट पॉइंट्स ही रेडी करता हूँ। जैसे कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ तो ये मैं स्क्रिप्ट को देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बुलेट्स पॉइंट्स जो भी होते हैं वो बुलेट पॉइंट्स मेरे पास लिखे हुए उसको देखते हुए बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ें समझानी है। अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि मैं स्क्रिप्ट लिखता भी कैसे हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको फील आ रहा है उस टॉपिक पे लिखने का। कभी मेरा मन करता है मैं किसी साइकोलॉजी कंटेंट में बात करूँ, कभी मेरा मन करता है कि मैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करूँ, कभी मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी सी साइंस की बात करूँ। मतलब हर बारी एक मूड होता है। आप अपने मूड को मारने की लिखने की कोशिश करोगे, आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाओगे। आपको पहले जोन में आना होता है, उस स्थिति में आना होता है। आपका पूरा जो आप माइंड से, अपने बॉडी से पूरी तरह से आपको वो लाइफ जीनी होती है। आपको पूरा एक कंटेंट, आप एक राइटर हो तो आपको पूरा वो उसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा सोचना होता है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। पहले जो भी मैं टॉपिक, जिस भी टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच चुका होता हूँ कि यार मेरे ये है, इसमें ये है, पढ़ चुका होता हूँ, सोच चुका होता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पढ़ता हूँ, सोचता हूँ। ऐसे ऐसे करते हुए मेरा धीरे धीरे मेरा एक फील बन जाता है। वो फील क्रिएट हो जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो, पढ़ते हो, देखते जाते हो, बार बार उससे रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, उसके बारे में सोचते जा रहे हो, तो फील बन जाता हो कि मेरे को अब ये चीज़ समझानी है। तो आपको कोई भी टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बात करो और उसके बारे में जितने भी रिलेटेड वीडियोस है वो देखो, ताकि आपको आइडियाज़ भी लगे कि कैसे लोग उसके बारे में और क्या बना रहे हैं, ताकि आप उनसे बेटर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में क्या लोग पसंद कर रहे हैं, इस टॉपिक पर लोग क्या ज़्यादा सुनते हैं, क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलो। तो ये आप करो। और अब क्या होगा कि आप जब 3-4 दिन आप लगे हुए होगे इस चीज़ पे कि मेरे को इस पे पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है वगैरह वगैरह, फिर आपका एक बढ़ जाओगे। अब जब इंसान बढ़ता है नॉलेज से, जब इंसान बढ़ता है चीज़ों से कि मेरे को इतनी चीज़ें पता है, तो उसकी इच्छा होती है कि वो कहीं शेयर करे। तब आप और अच्छे तरीके से शेयर कर पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भड़ास को निकाल पाओगे अच्छे से, वर्ड्स के अंदर आप लिखोगे। अच्छा, तो आपको पहले फील क्रिएट करना है, फील आता है, उसके बाद में लिखने के लिए बैठना है। आप जब बढ़ जाते हो नॉलेज से तब आपको लिखने के लिए बैठना है, और बिना परवाह करे कि अभी मैं लिखूंगा तो क्या ये बहुत जल्दी लिखने के लिए बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा और रुकता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको बैठ जाना है 2-3 दिन के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको सोचना नहीं होता है, वो फील बना, वो मूड आपका उसी वक्त बना, आप उसी वक्त लिख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी है जिसके बारे में आधे घंटे पहले मेरे को नहीं पता होता कि उसके बारे में लिखूंगा, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है, फील वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई मोमेंट क्रिएट होते हुए देख लिया मैंने, हाथों हाथ मन होता है कि इस पे लिखे, और उस वक्त जब लिखता हूँ तो बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट बनती है। तो वो क्योंकि दिल से निकल रही है चीज़। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल से होती है, वैसे बहुत कम रेयर केस में होता है ऐसा कि आपके साथ में अभी कुछ हुआ और आप लिखने बैठ गए, बहुत अच्छा लिख लिया। तो हर बार इंसिडेंट नहीं होता है, तो वो आपका लक है कि कब हो और उस मोमेंट को आपने लिख लिया। लेकिन आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करा, उस टॉपिक को जिया, उसको फील करा, उसके बाद में लिखने के लिए बैठे। तो जब आप लिखने के लिए बैठो, मैं अपना बताता हूँ, मैं जब लिखने के लिए बैठता हूँ तो एक टेक में मैं काफ़ी लिख चुका होता हूँ। मैं जब लिखने के लिए बैठता हूँ तो काफ़ी हद तक वो सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो लिख चुका होता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, फिर मैं उसको पॉलिश करता हूँ उसको, और उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड कर लिया, और एग्जांपल्स उसके अंदर ऐड कर दिए, और चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी, कोई चीज़ें हटा दी वगैरह, वो चीज़ें करता रहता हूँ। लेकिन एक बारी में जो लिखा वो अलग ही एक मूड, एक सिंगल उस टाइम में एक जो मूड अभी चल रहा है ना, उस मूड के अंदर लिख लिया, जो पूरी वीडियो में वो बात रहेगी। ये थोड़ी सी डीप लेवल की बात है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो क्या है
कि अभी आपका जो मूड है, इंसान का मूड बदलता रहता है, कभी क्या कभी क्या, कभी आज ये बात सही लग रही है, कल ये बात सही लग रही है। इसलिए आप एक मूड के अंदर बैठ के एक बारी में लिख लिया तो वो क्या होगा कि शुरू से लेकर 0 मिनट जब वीडियो शुरू होती है तब से लेकर वीडियो एंड तक आपकी एक बात वो उस पूरी वीडियो के अंदर धागे में पिरोई हुई रहेगी। एकदम ऐसा लगेगा कि एक पूरे वीडियो में एक फ्लेवर चल रहा है, ठीक है, आपकी दो बातें नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उठकर फिर से उस आधी स्क्रिप्ट को बाद में लिख रहे हो तो उसके काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं कि वो बंदा फिर कुछ और लिखने लगेगा, वो उस फील्ड में नहीं आ पाएगा। इंसान के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि फिर से वो फील बहुत मुश्किल से आता है। जैसे कि कभी कोई मोमेंट बन जाता है, आप दोस्तों के साथ में जाते हो, वो बन गया तो बन गया, अब उसी फील के साथ में बहुत मुश्किल होता है कि आप ये सेम होता है राइटिंग के साथ में। अभी मूड बना, जो लिख रहे हो ये मूड फिर से नहीं आएगा, इसमें लिख लिया जो लिख लिया, तो वो एक अंदर से आता है कंटेंट, वो आ गया तो लिख लिया, तो ऐसा कुछ होता है। वो आपको ऐसा करना है कि एक बारी में आपको लिख लेना है, उसके बाद में बात के लिए जो रखना है ना, वो आप बात के लिए चीज़ें रख सकते हो, फैक्ट्स हो गए, रिसर्च हो गई, बात के लिए कोई भी बातें हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए, वो आप बात के लिए रख सकते हो। अपनी जो गलतियाँ होती है, जो गलत लिखा वगैरह, वो बात के लिए रख सकते हो। उसके अलावा भी होता है कभी कभी और होता है और फील आया तो और उसमें ऐड कर दिया, लेकिन मेन जो रीढ़ की जो हड्डी है ना आपकी कंटेंट की, वो एक बार में लिखी जाती है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, और मेरे साथ में मेरे जितने भी यूट्यूबर्स दोस्त हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद में अब मैं बोलता हूँ कि मैं जब कंटेंट लिखने के लिए बैठता हूँ ऑब्जर्वेशन वाला, मैं लिखता हूँ दो तरह के कंटेंट। मेरी वीडियोस आप देखोगे कुल मित्र पे, एक तो होती है इमोशनल वीडियोस, जो मेरे मन की बात होती है, जो एक्चुअल में जो फील करता हूँ उसको लिखता हूँ। एक्चुअल में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, मेरी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। वो हुआ मेरी ऑब्जर्वेशन, वो थोड़ा सा इमोशनल टाइप होता है, वो उसमें थोड़ी सी पोएम वगैरह होती है, उसमें कुछ बातें होती है, कुछ कोट्स होते हैं जो मेन लोगों को पसंद आता है। एक हुक लाइन होगी, पूरी वीडियो एक लाइन पे चल रही है, ऐसा कुछ हो गया। जैसे कि तुम्हें कौन रोक रहा है वीडियो है, तो मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि अगर ये कर रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है, अगर ये पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है, अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है, अगर आप ये कर रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है, अगर आप ये फील्ड चूज करते हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है। एक तुम्हें कौन रोक रहा है मैंने हुक लाइन क्रिएट करा, वैसा कॉन्टेंट। उसके लिए मुझे इंटरनेट पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है ऑब्जर्वेशन वाला कंटेंट, ये होता है एक्सपीरियंस वाला, एक फील वाला, कि मुझे जितना पता है वो लिख रहा हूँ केवल, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट, ये मेरा एक इमोशनल कैटेगरी वाला एक कंटेंट हो गया जो मेरा सबसे ज़्यादा चलता है कुल मित्र पे। दूसरा आया रिसर्च वाला, इंटरनेट रिसर्च वाला हो गया, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट से डेटा निकालना होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि अब किसी सक्सेसफुल इंसान ने इसके बारे में क्या बोला मुझे नहीं पता ना, मैं सोच कर सकता हूँ, वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर मैं किसी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी बना रहा हूँ तो वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं उस इंसान के साथ में रहा हुआ नहीं हूँ, मेरे को इंटरनेट से डेटा लेना पड़ेगा। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च होती है कि आपका माइंड कैसे सोचता है, उसकी साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। आप ये डोपामिन जो होता है ये किसको पता चला, कैसे पता चला, ये मैंने पढ़ा है, और जितने भी लोग समझा रहे हैं उनको उन्होंने खुद ने कोई खोज करके निकाला नहीं कि ऐसा कुछ होता है, या फिर उन्होंने खुद ने कोई मतलब जा करके लैब में जा करके देखा नहीं है ऐसे कुछ केमिकल वगैरह होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। तो ये खुद नहीं कोई नहीं कर रहा है, सबको पढ़ना होता है। हर राइटर जो भी कुछ भी लिख रहा होता है कि आपके ब्रेन में ये चलता है, आपको अच्छा फील हो रहा था, ये डोपामिन रिलीज होता है, जब आपको ये फील होता है तो ये होता है, अगर आपको ये करते हो तो ये होता है, अगर आप इतना खाते हो तो आपकी बॉडी में ये होता है, आप कम खाते हो तो ये होता है, एक्सरसाइज करते हो तो ये फील होता है। ये सारी जो बातें होती है इंटरनेट से ली जाती है ऑब्वियसली। तो आपको अगर कुछ भी बनाना, जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल है, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर मान लो आप वीडियो बना रहे हो किसी भी हेल्थ के टॉपिक पे, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ नाइट आउल वाली वीडियो, तो दूसरी कैटेगरी की वीडियो हुई जिसमें मैंने इंटरनेट की रिसर्च डाली है और अपनी ऑब्जर्वेशन भी डाली, वैसे मैं क्या सोचता हूँ वो भी डाला है, उसमें अपनी लाइफ भी डाली है कि नाइट आउल और अर्ली बर्ड में मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो मेरी वीडियो है नाइट आउल वाली, जिसमें मैंने निकोला टेस्ला की बातें बताई थी, जिसमें मैंने काफ़ी साइंटिस्ट की बातें बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये कैसे सोते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कितना सोते हैं, कैसे सोते हैं, वो कैसे अपनी नींद कम नींद में भी सो लेते हैं, कैसे वो नैप लेते हैं। मैंने बताया था कि लियोनार्डो दा विंची जो थे वो कैसे सोते थे। मैंने बताया था कि शाहरुख खान इस बारे में क्या कहते हैं, वो नाइट आउल है, और वो इस बारे में क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी उसके अंदर रिसर्च करके, इंटरनेट से निकाल करके, और साइंटिफिक रिसर्च भी बताई थी। साइंस की रिसर्च ये कहती है, यहाँ पे यही कहती है, ये कहती है। जैसे कि मेरी एक वीडियो है फ़ोन की एडिक्शन पे, वो जो फ़ोन की एडिक्शन पे वीडियो है वो पूरी वीडियो रिसर्च से ही भरी है। एक रिसर्च ये कहती है, फिर रिसर्च ये कहती है, मतलब पूरी वीडियो रिसर्च पे ही है कि आप अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से आपके दिमाग में यहाँ फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा ये करने से ये होता है, अगर आप फ़ोन साथ में लेकर सोते हो तो साइंस इसके बारे में ये कहती है। मतलब सारी रिसर्च वो उसके लिए, वो तो पूरा कंटेंट वैसा हो गया कि मेरे को उस कंटेंट को पढ़ के लिखना पड़ा। तो दो तरह का कंटेंट होता है, एक होता है कि आपके दिल की आवाज़ निकल रही है, एक होता है आपने अपने दिमाग से बनाया। दिल और दिमाग दो कंटेंट होता है। दिल से बनाया हुआ कंटेंट दिल को छू जाता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं उसको सुनकर।
दिमाग से बनाया हुआ कंटेंट, यानी कि आपने पूरा दिमाग खपाया। उसमें क्या होता है कि आपको सिंगल टेक की जरूरत नहीं होती। एक तो जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं एक बार में बैठ के बहुत फील को लिख चुका होता हूँ, कि एक बार में उस फील को टच कर लिया मैंने, उसके बाद मैं केवल उस कंटेंट को पॉलिश करता हूँ। तो क्या होता है कि जब बात होती है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखने की, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में ऐसा नहीं है। मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में ये है कि फील कहाँ है, उसमें फील नहीं है, उसमें तो केवल इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है। वो क्वालिटी कंटेंट है, वो भरा हुआ है पूरे ज्ञान से, कि ये यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ। मतलब इवेंट्स डाल दिए, एग्जांपल्स डाल दिए इंटरनेट से लेकर, सक्सेसफुल लोगों की बातें डाल दी उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो डाल सकते हो। उसके लिए फील नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए कि आप बैठो, आपकी सिटिंग पावर चाहिए, आपकी रीडिंग की स्किल चाहिए, आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, कितना उस कॉन्टेंट से आप क्या निकाल सकते हो, वो चाहिए। अब जैसे मान लो आप वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं आपके सामने एक स्क्रिप्ट लिख के बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूँ, ताकि आपके सामने मैं कुछ लिख कर बता दूँ कि कैसे मैं लिखता हूँ। तो जैसे कि मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, अब मैं आपके सामने लिख कर बताऊँगा कि कैसे मैं कुल मित्र के लिए वीडियो लिखता हूँ। वैसे मैं अभी फील्ड में नहीं हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मुझे फील आता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तभी मैं लिख पाता हूँ। इसलिए मैं अभी फीलिंग्स वाला कंटेंट शायद ही लिख पाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वही लिख लूँ जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि बात करते हैं हाउ टू राइट कंटेंट की बात कर लेते हैं। चलो, हाउ टू राइट अ कंटेंट। तो मान लो ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इस पे वीडियो बनानी है, और जो टाइटल है, ये जो मैंने लिखा है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। ये तो रफली आपको लिखना होता है, बाद में टाइटल सोच के लिखा जाता है। टाइटल की भी एक अलग वो प्लानिंग है कि टाइटल कैसी बनाए ताकि टाइटल अच्छा लगे, ठीक है। तो जैसे कि कंटेंट की बात हो रही है, तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में ये चलेगा कि अब मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ जो मैं बोलूँगा, और मैं वो बोलूँगा जो लोग सुनेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो लोग सुनेंगे। तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के कान मेरी लाइन को सुन रहे हैं। अभी मैं जो लिखने वाला हूँ वो बहुत लोगों तक पहुँचने वाला। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है। इसको और अच्छे सिंपल करके बताओ तो आप ना, बहुत लोग ना सोचो तो ये भी सोच सकते हो, जो काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। आप ये सोचो कि केवल एक इंसान है, कोई किसी भी एक इंसान को इमेजिन करो, उसको ये चीज़ नहीं पता जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। उस इंसान को इमेजिन करते हुए ये लिखो कि अब उस इंसान को आप एक तरह से चैट में मैसेज लिख रहे हो, उसको आपको कुछ लिख रहे हो, तब आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी इंगेजमेंट जो है ना, आपके कंटेंट की इंगेजमेंट वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप उस बंदे को इंगेज कर सकते हो, तो ऐसे लोग और भी इंगेज कर सकते हो। और कोई भी बंदा चैट में अच्छा लिखता है बजाय किसी आर्टिकल वगैरह में, क्योंकि आर्टिकल में हम बहुत ज़्यादा वो वैसे बनने लग जाते हैं, प्रोफेशनल टाइप, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। हमें प्रोफेशनल नहीं बनना है, हमें लोगों को बातें समझानी है, ठीक है। अभी मैं ये इमेजिन करते हुए लिख रहा हूँ कि जिनको नहीं पता कंटेंट कैसे लिखते हैं, उनके लिए, उनके कानों तक ये आवाज़ जाएगी जो लिखने वाला हो। तो कंटेंट बनाने से पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए कि कंटेंट आप किसके लिए बना रहे हो। उससे पहले आपको उस कंटेंट में नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं बेसिक लिख रहा हूँ बहुत आपको समझाने के लिए। वैसे मैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब भी कुछ भी लिखता हूँ मैं, तब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि इसको ऐसे 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 लिखना है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो वही लिखोगा तो सेंस क्या होगा कि यार मैंने वही चीज़ समझा दी, तो वो ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो जैसे कि मैंने ये लिखा अभी कि कंटेंट से पहले, अब मैं आपको ना स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। मैं, आप ये मत देखो कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ये तो यार बेसिक चीज़ लिख दी, आप ये मत देखो। आप ये देखो कि मैंने अभी जो लिखा ना, ये देखो, ये इतना इतना जो है वो केवल कुछ सेकंड का है। इन ही कुछ सेकंड में आपको खेलना होता है, क्योंकि जब वीडियो प्ले होती है तो 15-20 सेकंड का ही अटेंशन होता है लोगों का देखने का। उसके बाद में वो डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे वीडियो पूरी देखनी है या नहीं देखनी है। आपको इनके अंदर ही पूरी बात करनी होती है, एकदम तरीके से इनके अंदर ही अच्छे से खेलना होता है। अगर आप चाहो तो इंट्रोडक्शन बाद में और अच्छा बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, ये मैंने सेलेक्ट करा, इतनी पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, उसके बाद में आप बाद में बना सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वैसा कंटेंट कैसे लिखे जिसके बाद आपके व्यूज़ बढ़ जाए। मतलब ये देखो, हुक पॉइंट हो गया, व्यूज़ बढ़ जाए, लोगों को व्यूज़ चाहिए ना, तो आप वो चीज़ इसके अंदर डाल दी। 5 सेकंड के अंदर ये बात कर ली तो लोग आपकी वीडियो देखेंगे, उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आपने बता दिया, पूरी वीडियो समझा दी थोड़े से कुछ ही वर्ड में, कि मैं आपको कुछ स्टेप्स में बताने वाला हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? इससे मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं ये हूँ और मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से,
तो आपको कुछ मिलने वाला है जो बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपको पहले ये बताना कि जिस वीडियो को प्ले करिए ना, जिस एक इंडिविजुअल एक पर्सन की बात करें अगर, तो उस इंसान को ये बोलना है कि तूने अगर ये वीडियो प्ले करी है तो तेरा टाइम बर्बाद नहीं होने वाला, तो ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे तेरे को क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चांसेस बढ़ जाएगा कि वो वीडियो ज़्यादा देखी जाए, आपकी वॉच टाइम बढ़े, ठीक है। और वॉच टाइम अच्छा होगा तो वीडियो चलती है, आपको बता रखा होगा ऑलरेडी। ये जो हाउ टू राइट अ कंटेंट है, ये एक्सपीरियंस वाली बातें है। एक होता है इमोशनल कंटेंट, जिसमें क्या होता है कि जो माइंड में आ रहा है, जो फील हो रहा है वो लिख लिया। दूसरा होता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, जो इंटरनेट से पढ़ करके, सीख करके, बुक पढ़ करके और लोगों के इंटरव्यूज देख के लिखा जाता है। लेकिन एक ये कंटेंट हो गया जिसमें टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, ये टेक्निकल बातें हैं। हाउ टू राइट अ कंटेंट इज नॉट अ इमोशनल कंटेंट, ये एक तरह का ट्यूटोरियल वीडियो है। जैसे ट्यूटोरियल होता है ना कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक ये वो, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, वो कुछ भी होता है, तो वो एक ट्यूटोरियल वाला ब्लॉग हो गया। और ये इस टाइप वाला आर्टिकल लिखने बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको वही बताना है जो आपको ऑलरेडी पता है। इमोशनल वाला कंटेंट में होता है कि आपको इमोशन में जाना होता है, और इंटरनेट पे रिसर्च वाला कंटेंट में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना होता है। तो अगर ढंग से देखो तो 3 तरह की चीज़ें निकल के आ रही है। देखो, फर्स्ट आती है इमोशनल कंटेंट, दूसरा आता है कि वो कंटेंट जो आपको दिमाग खपाना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसना है, पूरा पढ़ के निकालनी चीज़ें इंटरनेट से आपको, मतलब एक तरह से एक इंटरनेट रिसर्चर बनना है। मतलब दूसरा होता है कि जो आपको पता है, जैसे कि हाउ टू राइट अ कंटेंट में मुझे पता है वो बता रहा हूँ, जो कि एक तरह का मतलब एक स्टेप है। फर्स्ट ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, ये इस तरह से स्टेप है। तो ये कंटेंट तब बनता है जब आपने टेक्निकल चैनल बनाया हो। जैसे ये वीडियो बना रहा हो, ये टेक्निकल वीडियो एक तरह से, इसको ढंग से देखो तो ये टेक्निकल वीडियो है कि कैसे व्यूज़ लाए, कैसे आप अच्छा कंटेंट बनाए। तो हाउ टू वाला जो कंटेंट होता है वो आसान होता है लिखना वैसे। तो ये एक और कैटेगरी हो गई। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, जैसे कि आप पूरा बता दूंगा यहाँ से लेके ये पूरा जो हो गया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे पूरा बता दूंगा कि ऐसे कंटेंट लिखते हैं, ऐसे कंटेंट लिखते हैं, ये पूरा लिख लिया। फिर एंड में मैं क्या करूँगा, एंड में शाउट आउट दे दूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये वो पूरी चीज़ होती है। तो इस तरह से मैं कंटेंट लिखता हूँ। अगर मान लो मैं इमोशनल, अभी बता ही देता हूँ कि इमोशनल कंटेंट में कैसे लिखता हूँ। अब जैसे मेरे को फील आ रहा है कि बात करते हैं, जैसे अब चलो बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं बदल सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोचूंगा कि पहली ऐसी क्या लाइन होगी जो सुनते ही लोगों को लगेगा इस वीडियो को देखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों में वक्त बर्बाद कर रहे हो तो आने वाले कुछ सालों में, अब मैं आगे सोच रहा हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं मैं क्या लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं सोचते हुए आगे जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं अब आगे क्या लिखूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या लिखूँ, लेकिन मैंने शुरुआत कर ली। अब क्या पता मेरे माइंड को आ जाएगा कि यार यहाँ पे ये डाल देते हैं। ऐसे ही बनती है लाइन्स, ऐसे ही बनते पैराग्राफ, और ऐसे पैराग्राफ से होते हुए पूरी स्क्रिप्ट बन जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर लोगों में वक्त बर्बाद कर रहे हो आगे वाले कुछ सालों में, जब आप 60 के हो जाओगे तब आपको इस बात का सबसे बड़ा पछतावा होगा, न केवल लोगों में वक्त बर्बाद किया, आपने कभी खुद के मन की नहीं सुने। दोस्तों, अब मैंने ये बता दी, केवल एक कोई कोट बोल दिया मैंने, जो मेरा एक कोई लाइन है, वो लाइन बोल दी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी हद तक आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। तो इस तरह से क्या होता है कि अब मैंने क्या करा, मैंने एक कोड बोल दिया, जैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करा। उसके बाद दूसरी एक ऐसी लाइन लिख दी जिसमें बताया कि यार इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। मतलब एक लोगों को यही चाहिए, मतलब मैंने कंटेंट क्या चूज़ किया कि लोगों के बारे में सोचना कैसे बंद करा, ठीक है। तो वो अब मैंने वो बात बता भी दी कि ये पूरी वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो लोगों को केवल 15-20 सेकंड में ये क्लियर करना है कि उनको समझाना क्या है, ठीक है। वो क्या सुनना चाहते हैं, उनको है ना, मतलब टाइम नहीं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो चुका है। और फटाक से कुछ दूसरी वीडियो प्ले करना चाहते हैं। उनको 10 सेकंड 15 सेकंड बता दो, 15-20 सेकंड बता दो कि ये पूरी वीडियो जाने वाली इस बारे में। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और सोचूंगा और मैं म्यूज़िक सुनूंगा। मेरा एक फील है कि मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरे को फील आता है, म्यूज़िक सुनते हुए जाता हूँ। एक आप कभी ट्राई करना, अगर आप लिखते हो तो आप म्यूज़िक सुनते हुए लिखोगे तो आप बहुत गजब का लिखोगे, एक फ्लो के अंदर चले जाते हैं। और इस तरह से मतलब मैं लिखूंगा। जैसे अब मेरे को आगे की लाइन मिल नहीं रही है तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा, मैं सोचूंगा। अब मैं इसके बारे में क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी अचानक से लिख रहा हूँ, ना तो मैं फील में हूँ उसको लिखने के, और ना ही मैंने इस जोन में आने की कोशिश करी कि मैं पहले इसके बारे में सोचूं, बहुत ज़्यादा सोचूं, इसके बारे में ओवर थिंक करूं, फिर उसको लिखने बैठूं। तो ये मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर बताया कि मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन एक्चुअल में इससे बहुत बेटर लिखता हूँ मैं।
वो तो आपको पता ही होगा। तो एक्चुअली में इससे और बेटर लिखा जा सकता था अगर मैं फील के अंदर होता। तो ये वैल्यू होती है फील की। इसको मतलब आप खुद देख लो मैंने कैसा लिख लिया, देखो कितना बेकार सा लिखा मैंने, क्योंकि मैं फील भी नहीं था। तो फील का इतना फर्क पड़ता है। तो फील सबसे बड़ा पॉइंट है। और ये ऑब्वियसली है कि आपने अगर वो टॉपिक की सिलेक्ट करा होगा जो आपका इंटरेस्टेड है, जिसमें आप बोल सकते हो, तो ही फील आता है, तो ही आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो ही आप क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है स्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐड करनी चाहिए। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी जो अभी आपकी स्क्रिप्ट है, लास्ट में कोशिश करो कि आप कमेंट्स के लिए बोलो लोगों को कि कमेंट्स करके बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। कमेंट्स करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी। तो बहुत कॉमन है, मतलब आपको कोई एक अच्छा सा पॉइंट लेना है, कमेंट करके बताओ कि आपने, जैसे मेरा पॉइंट है, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मेरा पॉइंट है कि कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो मुझे अच्छा फील होता है। तो लोग मुझे ये फील कराने के लिए कि वो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, तो वो मुझे फील कराने के लिए कमेंट कर लेता है। इससे क्या होता है कि आपको ये पता लगता है कि कितने लोग आपकी वीडियो पसंद कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। कोई होता है तो कमी कह के भी, कोई होता है जो अपना ओपिनियन कह के चला जाता है, कोई होता है जो कमी बोल के चला जाता है कि आपने इस बार ये नहीं करा, वो नहीं करा वगैरह। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं इनसे बातें करने की कोशिश करो, उनसे निकलवाओ बातें कि वो कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहीं से आपको पता लग रहा है कि उनको चाहिए क्या। और इससे बड़ा पॉइंट और क्या हो सकता है कि आपको ये पता चला है कि उनको चाहिए क्या, उसके बाद में आप वो दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट। पूरी वीडियो के अंदर, पूरे कंटेंट के अंदर आपको इस बात का ही ध्यान रखना होता है कि लोगों को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ देनी होती है। पूरे कंटेंट में ये होता है। आपको केवल अपना ही लेके नहीं चलना है कि यार मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, मेरे अकॉर्डिंग तो वीडियो बहुत अच्छी बनी। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लोगों के अकॉर्डिंग कि एक्चुअल में क्या सुनना चाहते हैं। और दूसरा पता है क्या है, एक बहुत अच्छी बात क्या होता है, गुड न्यूज़ क्या है, आप अगर फील करके लिखते हो ना तो हर इंसान एक जैसा ही फील करता है। मतलब कैटेगरी अलग अलग होती है, वैसे 5-6 तरह की कैटेगरी मान के चलता है कि यार कोई लोग होते हैं जो बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनको फील ही नहीं आता है, मतलब इतने स्ट्रांग हो गए कम से कम, मतलब पत्थर दिल हो गया। एक हो गया जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल, मतलब थोड़ा सा हो गया वो भी फील करने लग जाता है। एक होता है जो मीडियम में आता है, एक होता है ये, एक होता है ऐसे करते हुए। तो अगर मान लो आप इमोशनल हो, थोड़े से इमोशनल हो, और आप उस इमोशन के अंदर कुछ भी लिखोगे ना, तो आपके जैसे लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सुनो उसको, कि अगर आपको ये जानना है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो कैसे उनको दे, तो अगर आप फील के साथ में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे वो क्रिएट हो जाएगा जो लोगों को सुनना है, जो आपके जैसे है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब आपको फील करके इसीलिए लिखना है, इसीलिए आपको फील करके लिखना है, क्योंकि तभी आप वो लिख पाओगे। आपके दिल से निकली हुई आवाज़ ही सामने वाले के दिल तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।